असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब आप प्रयास करना बंद कर दें। बिल्कुल, आप अगर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे, तो सफलता ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इस वक्त अपन लोग पहुंचे हैं गिडानिया सरकारी स्कूल के अंदर, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर। काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला आज स्कूल के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की जो हालात है सरकारी स्कूलों के, वो कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं। बच्चों में कुछ रुझान है वो पढ़ाई का, जो लिखाई का, वो कुछ अलग ही मिलता है। और काफ़ी बार टीचर्स के द्वारा बच्चों को मारने पीटने के केस भी आते हैं। और आज जिस स्कूल में अपन मौजूद है, यहाँ पर अपन देखेंगे क्या कुछ चल रहा है। और सबसे खास बात इस स्कूल में ये है कि हमारे भी गुरु यहाँ पर कुछ मौजूद है, और जिनसे हमें खास तौर पर डालमिया स्कूल के अंदर डर लगता था, सबसे ज़्यादा जिनसे हम लोग डरते थे, छिपकर भागते थे, वो है हमारे संजय जी देवा सर। बिल्कुल पीटीआई जी। और आज भी इनकी बॉडी सेम वैसी है जब उन दिनों हुआ करती थी, कोई बदलाव नहीं है, सेम वैसे के वैसे। सर, इसका क्या राज है? देखिए, इसका राज तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि रेगुलर बच्चों से जो है ना, ग्राउंड के ऊपर है थोड़ा लगातार जुड़ाव रखना, और सुबह या शाम कोई भी एक जो टाइम है उसमें घंटे 2 घंटे उनके साथ खेलना। सर, आपका बहुत डर लगता था, लेकिन आज तो थोड़ा कम हो गया, और फिर भी बहुत दूर खड़ा हूँ अभी भी। काफ़ी डर लगता था सरकारी स्कूल में, और मुझे क्या, पूरी स्कूल के बच्चों को लगता था। देखिए, वो एक क्योंकि मैं बिल्कुल कॉलेज से यूनिवर्सिटी अध्यक्ष और कॉलेज अध्यक्ष था, तो कुल मिला के दिमाग का जो एक टेम्परोमेंट था ना मेरा उस समय, वो उसी के अकॉर्डिंग था। और फिर लंबे चौड़ी अपनी छात्र संख्या भी बहुत ज्यादा थी। आप भी 1500 की संख्या थी। 1516 के आसपास की संख्या थी। अब हुआ क्या कि जैसे जिस डेट को मैंने ज्वाइन की थी, इनसे पहले की बात है, तो ठीक 10 दिन बाद में मैंने ये वोकेशनल क्लास पीछे बैठी थी, उसको जब चेक किया, हर एक के बच्चे को बैग वगैरह चेक किए, तो मेरे को 3 तो देसी कट्टे मिले बच्चों के पास। चैन वगैरह, चाकू, छुरिये तो इतने हो गए। उस समय की बात है ये। उस समय की बात है, ये मेरे ज्वाइन करने के 10 दिन बाद की। जब 10 दिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि इतने स्तर पर अगर बच्चे हथियार से ईद क्लास में आ रहे हैं, तो ये तो अपने इनका भविष्य जो है ना। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर जो बदमाश टाइप के जो लड़के थे, 5-10 दिन उन पर नजर कि ये बदमाश कौन है, उनको क्लोज लाया। उनको क्लोज ला के उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया। वो थोड़ा बहुत कुछ करते भी थे, तो भी उनको मैं प्रेम से समझा के कि तुम मत करो या बाहर करो। अब वो क्लोज हो गए। फिर जो दूसरे लेवल के जो बच्चे थे, उनको सार्वजनिक तौर पर जैसे प्रार्थना स्थल पर एक का इस तरीके से कर दिया कि वो 1500 बच्चे देख रहे हैं, तो हर एक के दिमाग में मैसेज चला गया। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रयास था इनका, और काफ़ी अच्छा कार्य भी रहा इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिड़ाव में जो हॉकी जो हमारा गेम है, उसको इन्होंने पॉपुलर किया, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर दिए जो आज भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे अंत तक, और वीडियो में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पर चिड़ाव क्षेत्र के जो बच्चे पढ़े हुए डालमिया स्कूल में, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर से जो जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं, जो किसान जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए भी खास वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे साथ जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर के इनके पास कितने क्या बच्चे हैं, और अभी तक कैसी क्या तैयारी चल रही है। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एग्रीकल्चर में बच्चों को लेकर जा रहे हो, इस फील्ड में लेकर जा रहे हो। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों को मोटिवेट करने हैं। साथ ही साथ मैं चौधरी जो अग्रयो केमिस्ट सोप है, उसका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चों से रूबरू हुए और इनकी समस्याएं और अपने मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी बिंदु हैं उन पे विस्तार से बच्चों को बताया। धन्यवाद। मैम, क्या मतलब बच्चों में रुझान है क्या एग्रीकल्चर के प्रति? जी सर, बच्चों में अच्छा रुझान है। जैसे हमारा ये पिछली साल का फर्स्ट ही बैच है बच्चों का, इसमें 15 बच्चे होना और सारे बच्चे इंटेलिजेंट, तो एग्रीकल्चर संकाय के प्रति ये एक पॉजिटिव सोच है कि बच्चे इस ओर जा रहे हैं और हमारा देश जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसको आगे बढ़ाने। बिल्कुल, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसानी परंपरा से दूर होने जा रहे हैं। मतलब पानी की समस्या है, या कहीं पर आजकल जो डीएपी है, यूरिया वगैरह है, खाद जो सिस्टम चल रहा है, उससे दूर जाने लग गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जो पुरानी जो पद्धति है उसी में दोबारा लौटने लग गए हैं। तो आजकल बच्चों को आप लोग क्या सिखा रहे हैं, कि यूरिया के बारे में सिखा रहे हैं या फिर जो पुरानी पद्धति है उसके बारे में? नहीं, हम जो नए नए इनोवेशंस हैं बच्चों को कि जैसे जैविक खाद है, अपनी नेचुरल प्राकृतिक जो गोबर की खाद बनती थी, और कैसे कैसे इसको नए क्षेत्र में ले जा सकते हो, नए इनोवेशन करके इसको कैसे और बढ़िया बना सकते हो, इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, और उनसे भी जानते हैं कि ये भी, इन बच्चों ने भी ये क्लास ज्वाइन कर रखी है, कृषि विज्ञान इस क्षेत्र में आ चुके हैं, एग्रीकल्चर में आ चुके हैं। तो क्या मोटिव है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है डॉक्टर के प्रति जाते हैं, या फिर इंजीनियर है, या फिर कुछ अन्य जो सब्जेक्ट है वो ले रखे हैं उन्होंने। तो इन बच्चों में ऐसा क्या है? जी, खड़े हो बेटा, आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, क्या कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है आपने? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, क्यों?
जो एग्रीकल्चर है वो मेरे ख्याल से हम किसानों की एक प्रकार से सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव कृषि विज्ञान की तकनीक में उन्नति करे। और वैसे अच्छा सब्जेक्ट है, तो रुचि है हमारी इसमें पढ़ने में। पेड़ पौधों से सबसे अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। काफ़ी बच्चे आपके हम उम्र के हैं जो कोई डॉक्टर बनना चाहता है या फिर कोई इंजीनियर बनना चाहता है या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट में जाता है, तो आप लोग कृषि विज्ञान में या मतलब एग्रीकल्चर में क्यों? कृषि से जुड़ना, आई थिंक प्रकृति से हम जुड़ना चाहते हैं, मेन कारण तो यही है। और आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो एक प्राइवेट जॉब ही करते हैं। हम्म, बाकी हमारे घर में खेत वगैरह हैं, तो हम खेती करते हैं साथ में। करते हो? हाँ, और खेत में जाते भी हैं और साथ में देखते भी हैं कि फसल में क्या रोग वगैरह होता है, तो उसका हम भरपूर फायदा खुद मिल से, पाता है। हाँ बिल्कुल। तो स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है? टीचर्स कैसे हैं स्कूल में? स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आई थिंक हमारे प्रिंसिपल सर हैं, जो कि एक मतलब प्रिंसिपल होने के साथ साथ हमें पढ़ाती भी हैं, क्योंकि हमारा कोई एग्रीकल्चर का टीचर नहीं है। तो ये हमें पढ़ाते भी हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है। मतलब ये एक कमी है कि एग्रीकल्चर को टीचर हाँ, कोई टीचर नहीं है, और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है कि वो कोई टीचर देने की। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों वाकई में ये एक अच्छी तस्वीर है बच्चों में, जो आप देख ही रहे हैं कि कैसे बच्चा बोल रही है, कितनी अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। काफ़ी सरकारी स्कूलों में देखने को मिलता है कि बच्चों को कुछ आता नहीं है, टीचर को भी नहीं आता बच्चों को, तो कहाँ से। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर इंजीनियर बनूंगी या फिर मैं कोई बड़ी अधिकारी बनूंगी, लेकिन आप तो एक के खेती में जा रहे हैं। हाँ, हम कृषि विज्ञान पढ़ते हैं। हम देश की उन्नति के लिए कृषि विज्ञान में योगदान करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और एग्रीकल्चर में कुछ बन के दिखाएंगे। आपके घर में कोई है किसान? हाँ है, कौन है? पापा। पापा किसानी करते हैं। हम्म, तो उनसे कुछ सीखने को मिलता है क्या? जैसे कपड़े गंदे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको कि नहीं। अपने भी ऐसे ही होगा? नहीं, हम्म, खेत में काम करेंगे तो कपड़े तो गंदे होंगे ही। हम्म, हम खुद भी खेत में काम करते हैं और देखते हैं जो रोग लगते हैं उनमें जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। जैविक का क्या मतलब होता है? जैविक खाद में जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि का प्रयोग करते हैं। मतलब बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है और ये अच्छी बात है। एक अलग हटके सब्जेक्ट है हमारी इस तरफ की, इस क्षेत्र की जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है खासतौर पर, उनमें ये सब्जेक्ट शायद बहुत कम स्कूलों में होगा, और जहाँ पर है तो आज उनके हालात जो है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी पहल है कि एक चौधरी खाद बीज भंडार की तरफ से जो एक पहल शुरू की गई है, वाकई में ये भी सराहनीय है। तो हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि स्कूल में आखिरकार एग्रीकल्चर का टीचर क्यों नहीं है। पहले तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्कूल में टीचर्स क्यों नहीं मैं पहले तो आप सबका, मेरे विद्यालय में यहाँ पहुँचे, है? इसके लिए मैं आप सब पूरी टीम का, चौधरी बीज भंडार का, टीवी वालों का, जी। आप सबका पहले तो मैं विद्यालय की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि एक आपने अच्छा कार्यक्रम लेकर के इस विद्यालय में पहुँचे और इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको आपने एग्रीकल्चर के संबंध में प्रोत्साहित किया, उनको आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए। मैं सबसे पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और इस विद्यालय में एग्रीकल्चर पिछली साल से ही शुरू हुआ है, ये दूसरा साल है। सरकार अब वो सब्जेक्ट का टीचर क्यों नहीं है या है, ये सरकार पे डिपेंड करता है, निदेशालय पे डिपेंड करता है कि वो कब पोस्ट दें और कब आए। ये हमें पूरा विद्यालय को ध्यान में नहीं रहता है। तो आपने लिखित में तो दिया होगा कि इसको लिखित में उनके पास है और हम भी देते हैं, सूचना पूरी हमारे साला दर्पण के द्वारा वहाँ उपलब्ध है। अब वो क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से विद्यालय में एग्रीकल्चर के टीचर नहीं हैं, ये तो निदेशालय को ही पता है। बिल्कुल। तो अभी तक बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बच्चों की जो, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे विद्यालय में जो बच्चों की पढ़ाई है, यदि यहाँ एग्रीकल्चर का टीचर होता तो भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जितनी हम अब करवा रहे हैं। मैं स्वयं भी एग्रीकल्चर का 2 पीरियड लेता था पहले, अब मेरे भार अधिक होने के कारण मैं 1 ले रहा हूँ। मेरे अन्य लेक्चरर जो साथी हैं जिनके एग्रीकल्चर नहीं रही हुई लेकिन साइंस से रिलेटेड है, तो एक व्यवस्था अर्थ है हमने उनको लगा रखा है। और बच्चों से बार बार ये भी पूछते हैं कि बेटे क्या आपके ये जो सब्जेक्ट है वो आप उससे संतुष्ट हैं, कि आपके समझ में आ रहा है क्या। लेकिन सब बच्चे ये कहते हैं हम वेरी हैप्पी और काम अच्छा चल रहा है हमारा सब्जेक्ट का। करीब 75% तो हमने कोर्स भी करवा दिया है और 2-3 बार रिवीजन भी करवाएंगे। और आप देख रहे हैं सभी बच्चे क्लास में, ये सरकारी स्कूल में देखते हैं कि उपस्थिति कम होती है, लेकिन मेरे विद्यालय में
हमने ऐसा अनुशासन स्थापित कर रखा है कि प्रार्थना में भी आपको 7:30 बजे से पहले सब टीचर्स मिलेंगे, मैं मिलूंगा, और बच्चे कोई 5-10 जो 200 से ऊपर संख्या है उसमें से कोई 5-10 बच्चे थोड़ा 1-2 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन लेट नहीं तो होंगे, क्या लगता absent है नहीं कि होंगे। अभी जो एग्रीकल्चर में जो इस सब्जेक्ट में जो बच्चे 15 है आपके पास, हाँ जी। तो अगले साल ये बच्चे बढ़ेंगे क्या? अगली साल हम कोशिश करेंगे, बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे, पेरेंट्स जो किसान हैं उनके पास जाएंगे और उनको समझाएंगे कि ये एक विषय है, इसका आपके खेती के लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए और जॉब के लिए, यदि आप इसमें कहीं सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब भी देखें तो अन्य अन्य विषय की बजाय इस विषय में अधिक जॉब है, इसलिए अपने बच्चों को एग्रीकल्चर और सब्जेक्ट सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अपने जो पारंपरिक चीज़ है, जो अपन किसानी क्षेत्र है और अपना पूरा किसानी इलाका ही है, तो इससे अपन जुड़े भी रहेंगे। तो सर आपने ये पहल शुरू की है, क्या एक मुद्दा है, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आप? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इस लाइन से 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो हमारा झुंझुनू जिला है, खास करके जो चिड़ावा का बेल्ट है, उस पे जितने भी जो गाँव में जो लोग बसते हैं उनकी जो आय का जो जरिया है वो खेती है। बिल्कुल। और मेरा शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि मैं उन किसानों के लिए मैं कुछ करूं, ताकि उनकी जो जीवन यापन करने की जो शैली है उसमें सुधार आए, और उनको खेती बाड़ी के बारे में, पशुपालन के बारे में, और जो भी राजस्थान सरकार द्वारा जो भी स्कीम वगैरह आती रहती हैं उनके बारे में मैं ये चाहता हूँ कि हर किसान को उसको मालूम होना चाहिए, ताकि वो कम पानी में ज़्यादा फसल लें। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी हमारे इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है, क्योंकि हम बारिश के पानी पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जो हमारे ट्यूबवेल हैं वो सूख चुके हैं, काफ़ी पानी गहरा चला गया है, नहर आज तक यहाँ आई नहीं है। तो हम लोग किसानों को ये ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जैसे ड्रिप इरीगेशन है, उनको अपनाने के लिए, ताकि कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उपज वो लें। बिल्कुल। तो अभी आपने किन किन चीज़ों के बीज वितरित किए हैं बच्चों को, और क्या आपने एक इनाम का भी रखा है, क्या कुछ प्रोसेस है उसका? मैंने अभी क्या है कि एक सामाजिक सरोकार के तहत मैंने जो बच्चे हैं उनको पालक, धनिया, गाजर, मूली, उनके एक एक किचन गार्डन के पैकेट मैंने उनको दिए हैं, और उनको कहा है कि जो भी बच्चा अगर अपने घर में बढ़िया से बढ़िया जैसे क्यारी करके वो फसल उगाएगा इनकी, और एक सेल्फी खींच के भेजेगा, तो उनको पूरी स्कूल के अंदर 10 प्रकार के 10 बच्चों को, 5 लड़के 5 लड़कियों को इनाम दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों को मोटिवेट करने का ये सेल्फी वाला सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा कि आज गिडाना गांव में पहुंचे और यहाँ पर ऐसी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखने को मिली। काफ़ी जगह इसका उल्टा होता है और काफ़ी जगह इसकी तो उल्टी व्यवस्था मिलती है देखने को। बच्चों को पढ़ाई के बारे में पता नहीं चलता, कब क्लास लग रही है, कब बंद हो रही है क्लास, कब टीचर आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। सबसे पहले तो राजस्थान शेखावाटी की इस वीर भूमि धरा पर शहीद जाकिर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिडानिया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपने कहा सरकारी स्कूलों में ऐसी नहीं मिलती, मैं मानता हूं कि सरकारी स्कूलों में आज के टाइम में जो भी सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, और वहाँ का स्टाफ कहीं भी आप जाकर देखना व्यवस्थित रूप से अनुशासन में मिलेगा, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके जितने भी लाभ हैं वो सरकारी स्कूलों में मिलते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको विशेष रूप से, और चौधरी खाद बीज भंडार को, जिन्होंने आकर आज ये किचन गार्डन के जो दिए हैं आपने बीज विद्यालय के अंदर, ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत की है। गवर्नमेंट की भी ये योजना थी कि किचन गार्डन के रूप में सरकार का एक योजना थी कि ये होना चाहिए कि ताकि बच्चों को स्वस्थ भोजन मिल सके। जो सरकार की योजना के पोषाहार जो चल रहा है उसमें स्वस्थ भोजन मिल सके, और उसके मुताबिक आपने ये योजना बनाई। सुरेंद्र जी ने खुद चलकर ये कहा कि मेरी ये योजना कि आपके बच्चों को मैं इस प्रकार से मोटिवेट करूं। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में धन्यवाद मंत्री जी को भी देना चाहूंगा कि उनका विशेष आशीर्वाद यहाँ रहता है, विजेंद्र जी ओला का, कि उन्होंने चलाकर यहाँ एग्रीकल्चर विषय खुलवाया। ये उनके लिए मैं बहुत, हमारे पूरे विद्यालय की ओर से, स्टाफ की ओर से, गाँव की ओर से भी हम आभार करना चाहेंगे। और इसका असर आपने देखा होगा कि जो ही एग्रीकल्चर खुला तो बच्चों में इतनी रोचकता आई, आपने क्लास में भी देखी होगी कि कितनी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। वास्तव में गांव का और बच्चों का एग्रीकल्चर के प्रति बहुत ही वो, और अब तो जल्द ही अपने चढ़ावा में भी एग्रीकल्चर की कॉलेज खुलने वाली महाविद्यालय मिला हुआ है। गवर्नमेंट की अच्छी योजना है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ये इसके बारे में, और आप लोगों ने यहाँ आकर इस विद्यालय में इतना टाइम दिया और मोटिवेट किया बच्चों को। चौधरी खाद बीज भंडार का और आपका हम विद्यालय की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से, इस गाँव की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमेशा समय समय पर इस प्रकार से जो सरकारी विद्यालयों को आप मोटिवेट करते रहते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बता देता हूँ कि 2007 और 8 के आसपास, जब 2006 के आसपास जब हम चढ़ावा डाल में स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब हमारे हिंदी संस्कृत के टीचर हुआ करते थे त्रिपाठी जी, और आज उनसे बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मिलने का मौका मिला है। अटल जी हमारे साथ थे उस वक्त, ये हमारे साथ पीटीआई हुआ करते थे, संजय जी दिवा के साथ मैथ के टीचर हुआ करते थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, सर थोड़ा सा आगे आइए, और बिल्कुल काफ़ी सालों बाद मिलने का मौका मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गडानिया स्कूल में आप पधारे, एक नया
आपने नए विषय को और नई ऊर्जा दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप आकर जो बच्चों में एक छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक एक नई सोच दी, इससे पूरा गडानिया गांव, आसपास के गांव के जो बच्चे आ रहे हैं, उससे उन गांव में एक नई जागृति आएगी। घर घर में आपने जो अलग सोच दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे शिष्य हो। मेरे को तो आशा ही ऐसी है कि जब हमारे शिष्य इस प्रकार का काम करते मिलते हैं जो समाज उपयोगी हो, समाज के लिए जो एक नई दिशा दे रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। सर दिशा तो आपकी मार से हमें मिल ही चुकी है और वाकई में काफ़ी मार भी खाई है हमने गणित के अंदर, मैथ के अंदर। तो दोस्तों अभी के लिए इतने देखते रहिए शिवनगर टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगर टाइम्स के साथ।